सब जितना डीओ है, इस सब डीओ को पहले विजिलेंस के पदाधिकारी उठा के ले जाए पहले, और इस सब को तीखा चीज खिला के, पानी मांगे तो पानी नहीं देना चाहिए, तो सही सही बात उगलेगा। ये सब बेतिया वाला डीओ जो रजनीकांत परवीन है, हमारा ही हत्या कराने का धमकी दे रहा था। हत्या कराने की धमकी दी गई थी आपको? हाँ हाँ, हमारा जिलाध्यक्ष जब गया मिलने के लिए तो कहा कि हम दक्षिण बिहार के हैं, हम जातिगत शब्द बोला, कहा कि हम 6 इंची छोट कर देंगे हमारे बारे में, इकाई बोला है लाइव सिटीज पर। और ये जो है मानव सेवा संस्थान की मानव विकास समिति, इसकी सेवा समिति, ऐसे एक ट्रस्ट बनाए हुए हैं। इस ट्रस्ट के नाम पर यह बेतिया के बैरिया में कहीं जांच करे प्रशासन, वहां पर 13 एकड़ जमीन एक साथ खरीदा है। उसके बाद में एक यह जो है पहले स्कॉर्पियो खरीदे हुए था, वो जिला प्रशासन का कोई पदाधिकारी जो है इसे स्कॉर्पियो ले लिया, हम उसका भी नंबर पता करने में लगे हुए हैं। लेकिन आज तो विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है बेतिया डीईओ के। नोएडा में भी छापा पड़ना चाहिए। नोएडा में भी इसका जो है रियल एस्टेट वगैरह में कुछ पैसा सब लगाया है, ये पैसा कमाया है, हमको लगता है कम से कम 70-80 करोड़ रुपया ही कमाया होगा अभी बेतिया से। लेकिन आपकी बातों को लेकर तो सरकार ने संज्ञान लिया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? हम सरकार को धन्यवाद देते हैं, और ये वहीं से काम नहीं चलेगा। यहाँ जो है इस तरह की कार्रवाई जो है बिहार के सभी डीओ पर होनी चाहिए। रजनीकांत परवीन सुपर नंबर 1 थे, मुजफ्फरपुर वाले नंबर 2 हैं, नंबर 3 भी है, सब जगह का वही हाल है। तो ये कोई थोड़े किया है, करोड़ों करोड़ अजीब तरह से लूट बाजारी हुई है, सब लूट का खेल चला है, सब धमकी देता है, लोकल सिंडिकेट चलाता है, सब पूरा वहां पता करिए ना, जितना फर्जी सिग्नेचर किया है हेडमास्टर का, जाली दस्तखत मार के पूरा पैसा निकाला है, उसका भी जांच करा देना तो एक वीडियो बचेगा। चारा घोटाला से बड़ा घोटाला हुआ बिहार में। पहले आरोप लगता था नेताओं पर, सारा शिक्षा विभाग का पदाधिकारी जिस तरह से लूट मचाया है, ऐसी लूट कभी नहीं हुई थी इतिहास में। और ये अभी बेतिया वाला जो डीओ है, इसका समस्तीपुर या मधुबनी रोड में एक निजी विद्यालय चलता है, उसमें सैकड़ों करोड़ रुपए लगा रखे हुए हैं। उस स्कूल की जांच हो पहले। ये ट्रस्ट हाँ, बेतिया में पत्नी को, साला को, सलहज को, कई रिश्तेदारों को इसने शिक्षक के पद पर गलत ढंग से बहाल किया है, उसकी भी जांच करे। तो पूरा इनका तो कारनामा बोल रहा है, वहां तो एक से कारनामा है। किसी कोई व्यक्ति लगाता था वहां, एक बार तो कई विधायक लोग भी वहां पर इसके खिलाफ में लोग लिखा पढ़ी किए, लेकिन कोई नहीं सुना। तो मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि हमने बात उठाई और कार्रवाई की गई है। और शिक्षा विभाग को इन लोगों ने, शिक्षकों को जिस तरीके से बंदर को मदारी डंडे से हरकाता है और नचाता है, उसी तरीके से शिक्षकों को डंडे के बल पर नचा करके और इसकी आड़ में बहुत बड़ा घोटाला करने का जो काम किया जा रहा है, और विरोध करने पर सख्त कार्रवाई की जा रही है, एफआईआर किया जा रहा है और डिसमिस किया जा रहा है। इसी का पर्दाफाश करने के लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। और हम आपको बताना चाहते हैं कि पूरे राज्य के अंदर पिछले दिनों जो पैसे आए हैं शिक्षा विभाग में, और इसका किस तरह से बंदर बांट हो रहा है और कितना घोटाला हो रहा है। 900 करोड़ रुपया केवल आया है बेंच डेस्क के खरीद के लिए, और इसके लिए पटना से ही इन्होंने एजेंसी तय की थी। 70 एजेंसियों का चयन किया गया पटना से। यह डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन ने एक सूची जारी की थी जिसमें 70 एजेंसियों को सूचीबद्ध किया था, और इसमें कहा था कि बेंच डेस्क की जो आप खरीद करेंगे इन्हीं एजेंसियों से करेंगे, और यदि इस एजेंसी से करने में आपको दिक्कत होती है तो जिला स्तर पर कोई भवन निर्माण विभाग या पथ निर्माण विभाग के द्वारा सूचीबद्ध अगर कोई एजेंसी है तो आप उससे क्रय कर सकते हैं। लेकिन जिला स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ये स्थानीय ठेकेदारों को लेकर, स्थानीय कुछ फर्जी संवेदकों को लेकर, और इन्होंने पूरा पैसा निकाल लिया। लगभग 900 करोड़ रुपए में से जो 36 करोड़ रुपया, 36 करोड़ 21 लाख रुपया केवल मुजफ्फरपुर को मिला था, वो पूरा पैसा निकाल लिया गया। और अभी तक सारे स्कूलों में बेंच डेस्क नहीं पहुंचा है, प्रधानाध्यापकों को पता भी नहीं है, और पैसे की निकासी हो गई है। स्थिति यह है कि पैसे की निकासी हो गई और बेंच डेस्क की आपूर्ति अब की जा रही है, या भविष्य में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी मिलने के बाद वो लोग भय से किसी प्रकार से करेंगे, साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया जाएगा।
और जो बेंच डेस्क मार्केट में 2000 रुपए में उपलब्ध है उसका 5000 का बिल वाउचर बना करके निकाला जा रहा है। लगभग 1/3 का काम हो रहा है और 2/3 लुटाया जा रहा है। या इस प्रकार से लगभग 500 करोड़ का घोटाला है केवल बेंच डेस्क में। और उसके बाद आपको बता दें, सारे स्कूलों में एक अभियान चलाया गया कि समरसिबल करवाया जाएगा। आप जानते हैं कम से कम उत्तर बिहार में तो ऐसी स्थिति नहीं है जहां पर स्कूलों में पेयजल का संकट हो। सारे स्कूलों में एक एक दो दो चापाकल है, इसके बावजूद वहां पर केवल लूट बाजारी करने के लिए समरसिबल कराने का नाटक किया गया है। और एक समरसिबल का जो इन्होंने बनाया है वाउचर, वह 2,64,000 रुपए का एस्टिमेट है। और 2,64,000 रुपए में जो कुछ भी काम किया जाना है, एक भी, मैं चुनौती के साथ कहता हूं आदरणीय के पाठक जी, आपको अगर आईना दिखाने पर आप कार्रवाई करते हैं और डर दिखाते हैं तो ये आईना आपके लिए अच्छा है। इस चेहरे में आप अपनी सूरत को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा हकीकत क्या है। आईना तोड़ने से कुछ नहीं होने वाला है। एक भी समरसिबल पूरे मुजफ्फरपुर में जाकर के आप जांच कर लीजिए, जहां आपके मापदंड के अनुसार काम हुआ हो तो आप हमें जो सजा दीजिएगा हमें मंजूर है। लेकिन 2,64,000 का बिल बनाकर के 60 से 70,000 का काम किया जा रहा है और पैसा लुटवाया जा रहा है। और आप कहेंगे कि नहीं, आप नहीं बोलिए और आप पर कार्रवाई कर दी जाएगी, तो आपके इस कार्रवाई से हम डरने वाले नहीं। और आप बेचैन मत होइए, सारे चीज का भंडाफोड़ होगा। यहाँ पर ये डंडा से शिक्षकों को हाकिएगा और लोगों के आवाज को दबाइएगा और घोटाला करते रहिएगा, यह नहीं चलेगा। और शिक्षकों के सम्मान के लिए या नौकरी के अगर जान भी अगर दांव पर लगाना होगा तो हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और आपको जो आपकी जो मनस्थिति है, मैं समझ सकता हूं कि आपकी मनस्थिति क्या है और ऐसा होना लाजमी है। जिस तरीके से आप स्कूलों में आप अभी बताइए, ऐसा हो सकता है 28 तारीख को एक चिट्ठी जारी होती है जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा और इसमें कहा जा रहा है कि प्रत्येक पंचायत में जो VC नोड स्थापित किए गए हैं, उस VC नोड पर जो VC की व्यवस्था के लिए कुछ उपकरण की खरीदारी करनी है, उसके लिए 44,000 रुपए खर्च करना है। और चेतावनी दी जाती है कि अगर आप 29 तारीख तक नहीं करते हैं तो कार्रवाई होगी। 28 तारीख को आप शाम में पत्र जारी करिए, 29 तारीख को एक दिन में खाता भी खुलवा दीजिए, क्रय के लिए बैठक भी हो जाए, एजेंसी भी तय हो जाए, सारी खरीदारी भी हो जाए, पूरा पैसा निकल गया। आप तमाम पत्रकार साथियों को मैं कहना चाहता हूं कि आपसे एक आग्रह है कि आप सभी जो पंचायत स्तरीय VC नोट बनाए गए हैं, आप कल के कल सारे प्रखंडों से रिपोर्ट लीजिए कि उन VC नोट्स में कौन कौन से उपकरण की खरीदारी हो गई। मैं दावा करता हूं एक भी VC नोट पर कोई खरीदारी नहीं हुई है और प्रत्येक VC नोट के लिए 44,000 की दर से पैसे की निकासी हो गई। ये फर्जी निकासी हो रही है। और जिलाधिकारी महोदय को भी विभाग ने पत्र दिया था और इनको कहा था, यह के पाठक जी का पत्र है, आपको ज्ञापांक 204 है और 17 फरवरी 24 को एक पत्र जारी हुआ है और DM को संबोधित यह पत्र है। इसमें लिखा गया था कि जो बेंच डेस्क खरीदे जा रहे हैं उसके गुणवत्ता की आप जांच करेंगे, उनको जवाबदेही दी गई थी। अभी तक कितने स्कूलों में बेंच डेस्क के गुणवत्ता की जांच हुई है? मैं दावे के साथ कह सकता हूं विभाग का जो गाइडलाइन था उसको फॉलो नहीं किया गया है। पूरा पैसा बंदरबाट हो रहा है, बेंच डेस्क घोटाला हुआ है, बेंच डेस्क में कोई क्वालिटी नहीं है, बेंच डेस्क 6 महीने साल भर में पूरा खत्म हो जाएगा। इस तरह का बेंच डेस्क सप्लाई हो रहा है, उसके क्वालिटी की पूरी जांच हो। और शिक्षकों के ऊपर जो हंटर चलाने का प्रयास किया जा रहा है, ये आपके हंटर से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। और बिहार के शिक्षकों को गुलाम आप नहीं समझिए। हम यह अपील करते हैं और हम यह मांग करते हैं राज्य सरकार से और राज्यपाल महोदय से मांग करते हैं कि के पाठक जी के रीजन में जितना पैसा रिलीज हुआ है और जो खर्च हुआ है, पूरे क्रय, उसके अभिस्रव, इन तमाम चीजों की जांच हो। स्कूलों पर आपने निर्धारित किया था कि विद्यालय स्तर पर जो क्रय समिति है, वह क्रय समिति कम से कम